आज एक पुस्तक है आशा की नई किरणें, उसके अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मन की दुर्बलता, कारण और निवारण। एक व्यक्ति लिखते हैं, मुझे मिठाई का बड़ा शौक है। जब कभी मैं मिठाई की दुकान के आगे से गुजरता हूँ और मेरी जेब में पैसे होते हैं, तो मैं ज़रूर मिठाई खरीदता हूँ और जब तक पैसे समाप्त नहीं हो जाते, मिठाई खाता ही रहता हूँ। घर पर भी मीठे की ओर मेरा मन धुढ़कता है और कुछ नहीं तो शक्कर ही फाँकता हूँ। शरबत पीता हूँ, मिठाई की लत से मेरे मूत्र में शक्कर आने लगा है, अब मैं बीमार भी रहने लगा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी बीमारी का कारण यही मिठाई है, लेकिन इसी ने मुझे बीमार किया है। कौन जाने ये मेरे प्राण भी ले ले, पर अभी तक अवसर पाते ही मैं मिठाई की ओर बुरी तरह झुक जाता हूँ, मैं क्या करूँ? एक अन्य सज्जन वासना के बारे में लिखते हैं कि वे वासना से बुरी तरह परेशान हैं। अनेक बच्चों के पिता हैं, पत्नी परेशान है, वे स्वयं अपनी मूर्खता जानते हैं, पर वासना के वशीभूत होकर कुछ का कुछ कर बैठते हैं और फिर पछताते हैं, जानते-बूझते भी अपनी मन की दुर्बलता के कारण इस संसार के बंधन में फँसे हुए। अपने क्रोध को आवेश में बातें करते हुए एक मित्र कह रहे थे, क्या बताएँ, हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति सरासर गलत कह रहा है, बेवकूफ़ी के तर्क दे रहा है और आगे आने वाली कठिनाई की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो हमें उद्विग्नता आ जाती है। हम उत्तेजित हो उठते हैं, किसी के दबाव नहीं है, किसी से माँग कर नहीं खाते हैं। फिर क्यों दबें? क्या बताएँ, क्रोध के आवेश में हम प्राय ऐसा कह बैठते हैं, जिस पर हमें पछताना पड़ता है। मित्रताएँ टूट जाती हैं, हम अपने आवेश की कमज़ोरी जानते हैं, पर क्या बताएँ, इस दुर्बलता से छूट नहीं पा रहे हैं। एक सज्जन को चिंता की आदत से परेशान है। उनके पास स्वास्थ्य है, धन है, मान-प्रतिष्ठा भी है, पर न जाने क्यों उन्हें भ्रम हो गया कि मेरे भविष्य में कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मेरे परिवार वाले मुझे धोखा दे देंगे, मेरी जीविका छिन जाएगी। वे इसी प्रकार की अनेक छोटी-बड़ी चिंताओं में डूबे रहते हैं। उनकी चिंता का आधार कुछ नहीं, केवल कल्पित भय है, पर वे उसी तुच्छ-सी बात के लिए परेशान रहते हैं, अनहोनी बातों की चिंता में बैठकर समय नष्ट किया करते हैं। नैराश्यपूर्ण विचारों के साथ-साथ उनका मस्तिष्क गुप्त, कल्पित, भयपूर्ण विचारों की श्रृंखला में आबद्ध है। वह सदैव कल की चिंता किया करते हैं। निरंतर चिंता का मानसिक अभ्यास करने से अब उनका मानसिक संस्थान दुःख और भय से परिपूर्ण हो उठा है। हमारे एक व्यक्ति की आदत है कि वह स्वप्नों के संसार में रहता है। कोई नई अजीब बात होने वाली है, कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन होगा कि स्थिति मेरे अनुकूल हो जाएगी। मेरा जीवन पूर्वजों से अधिक सुंदर, सुखमय तथा शक्तिशाली हो जाएगा। यह कभी संसार की वास्तविकता को नहीं जानता। मनुष्य को उन्नति करने में जिस घोर संघर्ष का सामना करना पड़ता है, उसके इसका कोई परिचय नहीं है, न ही उसे समझना चाहिए। ऊपर अनेक प्रकार ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं, जो मन की दुर्बलता से परेशान हैं। उनका मन इंद्रियों का दास बना हुआ है तथा वे उसके बहकावे में आकर क्षुद्र कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। उनके मन ने उन्हें नाना प्रकार के बंधनों में बांध रखा है। मन में जैसा झोंका आता है, वे उधर ही लुढ़क पड़ते हैं। अनेक व्यक्ति यह जानते हैं कि वे बुरी व्याधि में फँसे हैं, उनके मन का प्रवाह गलत दिशा में है, पर भ्रांत होकर वे विवश से उसी ओर प्रवृत्त होते रहते हैं। उनके मन की दशा उस सरोवर की तरह है, जिसमें भयंकर तूफान उठा हो और जल अस्त-व्यस्त तरंगों में बह रहा हो। उनकी इंद्रियाँ अनियंत्रित हैं, ये इंद्रियाँ संसार के क्षुद्र क्षणिक आनंदों की ओर झपटती हैं। वे विवेकहीन होकर उसी ओर अग्रसर हो जाते हैं। कुछ अपने दोषों को ढकने के लिए दूसरे के दोषों का विस्तार से वर्णन करते हैं। उनकी भली-बुरी बातें खोज कर निकालते हैं। ऐसा करके वे अपने को अपेक्षा ऐसा करके वे अपने को उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ प्रमाणित करना चाहते हैं, पर वास्तव में होता है इसका उल्टा ही। दूसरों को ये दोषों में रमण करने से स्वयं उनके चित्त का मैल बढ़ता जाता है।
वे अधिकाधिक नीच, अभागे और पापी होते जाते हैं। मन में क्षुद्र नीच विचारों के रहने से तदनुकूल विषैला वातावरण छाया रहता है और वे निरुपयोगी कार्यों में ही लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में यूँ कहिए कि उनका मन निरुपयोगी विषयों और व्यर्थ की थोथी बातों में लगा रहता है। मन की वृत्तियाँ क्षुद्र के विषयों में लगी रहती हैं, जिधर को ये वृत्तियाँ लगेंगी, उधर ही उनका शरीर चलेगा। वैसा ही कार्य शरीर की इंद्रियाँ करेंगी। अतः ये कहना सत्य ही है कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण होता है। मन जिससे हमें बाँधता है, हमारा शरीर बिना रस्सियों के उसी से बंधा रहता है। मन में जब विकारों का प्राबल्य हो जाता है, जब हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, उद्वेग इत्यादि सीमा से बढ़ जाते हैं, तब संतुलन नष्ट हो जाता है और मनुष्य की चित्तवृत्ति विकृत हो जाती है। साधारणतः वह किसी एक वस्तु का ध्यान करता है, फिर दूसरी नई समस्या आकर अपना जोर दिखाती है। तत्पश्चात एक तीसरा प्रलोभन आकर अस्त-व्यस्त कर देता है। किसी के विरोध से क्रोध उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उससे प्रतिशोध लेने को कहती है। दूसरी ओर से कड़ा विरोध होने पर भय और घबराहट बढ़ती जाती है। फिर असफल होने पर घृणा, उद्वेग, चिंता और उदासी अपना मायाजाल बुनती हैं। ये दुर्बल मन की अवस्थाएँ हैं, जिसमें विवेक और इच्छा शक्ति की दृढ़ता नहीं है। मानसिक संस्थान का नियंत्रण ही मन की दुर्बलता पर विजय प्राप्त करने का उपाय है। विवेक जितना जागृत होता है, मन में उतनी ही स्थिरता आती है। विवेक के प्रकाश से इंद्रियाँ संसार के विषयों से दूर हटती हैं और मनुष्य व्यर्थ के चिंतन से छूटकर ऊँचा उठता जाता है। आप जिस बात को उचित समझते हैं, जो आपकी अंतरात्मा पुकार-पुकार कर कहती है, उसे ही सत्य समझिए। आपकी शुभ वृत्तियाँ शांत समय में जिस ओर चलती हैं, उसी को सन्मार्ग समझिए और व्यर्थ चिंतन से बचकर उसी ओर चलिए। सन्मार्ग पर चलकर ही मन को शांत रखा जा सकता है। हो सकता है कि प्रारंभ में मन उधर एकाग्र न हो, पर आत्मा प्रबल तत्व है, अतः धीरे-धीरे स्वयं उसमें ही तन्मय होने लगेगा। दुःख का बोझ हल्का होगा और हृदय को शांति मिलेगी। आपकी अंतरात्मा जिस चीज़ को उचित कहती है, उसी का संकल्प कीजिए। उसी ओर बढ़ने से आपको आत्म सामर्थ्य प्राप्त होगी और उसी ओर इंद्रियों को लगाने से शक्तियों में वृद्धि होती जाएगी। आपकी एक दुर्बलता संकल्प की कमजोरी है। आप अपने निर्णय को मजबूती से नहीं पकड़ते। ये भली-भाँति जान रखिए कि निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लुढ़कने वाले पत्थर पर काई नहीं जमती। एक विषय से दूसरे विषय पर भुगतने वाला मन की दुर्बलता की जड़ है। अपने विचारों, अपने उद्देश्यों को एकाग्र करने का प्रयास कीजिए। राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या ये मन की उत्तेजित अवस्थाएँ हैं। ये मनुष्य के मन की अस्त-व्यस्त अवस्थाओं की सूचक हैं। इनमें फँसकर मनुष्य का उच्च ज्ञान, विवेक, बुद्धि पंगु हो जाती है। पाप, विकार या दुष्ट विचार सिर ऊँचा करते हैं। ज इनका जैसे ही आक्रमण हो, किसी भी रूप में या किसी भी स्थिति में हो, तो तुरंत सावधान हो जाइए और सुमति युक्त आत्मा की ही प्रेरणा ग्रहण कीजिए। मन में आत्मा के द्वारा शेष प्रेरणा का प्रवाह भी बहता है। इसी कारण मन को मोक्ष का साधन कहा गया है। यदि मन बंधन का कारण है, तो मोक्ष का कारण भी बन सकता है। मन के भद्र निश्चयों पर अटल रहकर, सन्मति का ग्रहण कर, उसी मार्ग पर निरंतर चलकर जीवन मार्ग को प्रशस्त भी बनाया जा सकता है। आत्मा की निरंतर प्रेरणा से मन दिव्य मार्गों की ओर चलेगा। सावधान, सत्य का मार्ग मत छोड़िए, चाहे मन कितना ही क्यों न छटपटाए। इंद्रियाँ तो व्यर्थ ही इधर-उधर भागने वाली हैं। ये आपको किसी भी खड्डे में गिरा सकती हैं। इंद्रियों को वश में कर लें, तो आप विजयी कहलाएँगे। इंद्रियाँ चोर की तरह अवसर ताकती रहती हैं, जब वे आपको नरक में पटक दें, पतन करा दें। यदि इन चोरों को अवसर मिलेगा, तो ये सारा संचित धर्म नष्ट कर देंगी। मन के इस संयम से ही स्वर्ग मिलता है। अनियंत्रित इंद्रियों का विद्रोह ही नरक है। उत्तम स्वास्थ्य, दिव्य बुद्धि और सांसारिक संपदाएँ उसी को प्राप्त होती हैं, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर काबू पा लिया है। जिन व्यक्तियों के हृदय पवित्र हैं, मन काबू में है, वे धन्य हैं।
क्योंकि वे पृथ्वी पर ही इस स्वर्ग का सुख प्राप्त करेंगे। आया है सो जाएगा, तू सोचत अभिमानी मन। चेतो अब चेतो दिवस तेरो नेराना है। कर से करु दान मान, मुख से जप राम नाम। वाही दिन आवे काम, जाही दिन जाना है। नदिया है अगम तेरी, सूझत नहीं यार पार। डूबत हो बीच धार, अब क्या पछताना है। हे रे अभिमानी मन, झूठी माया संसारी गत। मुट्ठी बांध के आया है तो खाली हाथ जाना है। दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला। अपनी करनी पार उतरनी, गुरु हो ये चाहे चेला। दुनिया गुरु हो ये चाहे चेला, दुनिया दर्शन का है मेला। कंकड़ चुनी चुनी, कंकड़ चुनी चुनी, महल बनाया। लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा, ना घर तेरा। ना घर मेरा, ना घर तेरा। चिड़िया रैन बसेरा, दुनिया दर्शन का है मेला। महल बनाया, किला चुनाया। महल बनाया, किला चुनाया। खेलन को सब खेला, खेलन को सब खेला। चलने की जब बेला आई, चलने की जब बेला आई। सब तज चला अकेला, दुनिया दर्शन का है मेला। दुनिया दर्शन का है मेला। ना कुछ लेकर, ना कुछ लेकर आया बंदे। ना कुछ है यहाँ तेरा। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। संग न जाए धेला, दुनिया दर्शन का है मेला। दुनिया दर्शन का है, दर्शन का है, दर्शन का है मेला। थैंक यू सर।